हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आज का टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर साइंटिस्ट ने। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने? कोलिकर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इंसेक्ट में किया था, कीट में किया था। ठीक है, और इसको सार्कोसोम नाम दिया था। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसमें किया था? इंसेक्ट में किया था, कीट में किया था, और इसको सार्कोसोम नाम दिया था। इसका जो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया नेम, वो किसने दिया था? बेंडा साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है बेंडा। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से अपन जान सकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अल्टमान। अल्टमान साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम से जानते हैं? बायोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, ओके, ये कॉमन नेम है माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एटीपी कहां पर बनती है? अपनी बॉडी की माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ओके, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर ज्यादा होता है, कौन सी ऑर्गन में ज्यादा होता है, कौन सी टाइप ऑफ सेल में ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, डिपेंड ऑन सेल ऑर्गेनिज्म। एक तो सेल के टाइप पर डिपेंड करता है। सेल के टाइप पर डिपेंड कैसे? मतलब यहाँ पर सेल प्लांट है या फिर एनिमल है या दूसरी सेल है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी सेल या अलग अलग सेल है। ठीक है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फिर अदर सेल है, तो उन पर डिपेंड करता है सबसे पहले। फिर सेकंड होता है सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया जैसे हम इस हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, इस हाथ से हम लिख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, फिर इस हाथ में ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लेग्स में ज्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि सेल का मेटाबॉलिज्म कहां पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सेल का मेटाबॉलिज्म कहां पर ज्यादा हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसी के अनुसार अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। ओके, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसकी साइज की बात करते हैं। इसकी जो साइज होती है वो 1 से लेकर 4.1 तक इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और 0.2 से 1 तक इसकी क्या होती है? विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। इसकी जो शेप होती है वो स्पाइरल और सर्कुलर होती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल और सर्कुलर होती है। ये तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोला जाता है? इसके रीजन है। फर्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या है? ज्यादातर एटीपी यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये एटीपी का सोर्स है, एटीपी का स्रोत है। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ज्यादा डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें जो राइबोसोम होता है वो 17 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री होती है एक तरह से राइबोसोम। ओके, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली यहाँ पर जिसमें आपको बताया था यूकैरियोट्स में मेनली 80 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में 17 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 17 टाइप का राइबोसोम क्यों प्रेजेंट है? जबकि अपन तो यूकैरियोट है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो कहां से हुई थी? प्रोकैरियोटिक सेल से हुई थी, हमारी प्रिमिटिव सेल से हुई थी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति, वो कहां से हुई थी? प्रोकैरियोटिक सेल से या प्रिमिटिव सेल से हुई थी। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 17 टाइप का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा? 17 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब जो हमारी एटीपी फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन कौन साइकिल चलती है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? ये क्रेब्स साइकिल, फिर देन लास्ट में क्रिस्टी में ईटीएस साइकिल। ओके, ये 3 प्रोसेस चलते हैं मेनली, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन्हीं 3 प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 2 प्रोसेस यहाँ पर कहां पर किस में चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल। 70% एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी के? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। अपनी बॉडी के टोटल बॉडी के 70% एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोला जाता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले एटीपी सिंथेसिस का काम। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी कहां पर सिंथेसिस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होती है। सेकंड काम है वाइटेलोजेनेसिस। ओके, वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो फीमेल में एग होता है, फीमेल के एग में जो योक होता है, फीमेल के एग में जो योक होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, फीमेल एग के जो योक का फॉर्मेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसको बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है।
दो चीजें होती है, एक तो कैरियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेकंड होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कैरियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है, अपनी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जो जीन या फिर डीएनए या फिर क्रोमोसोम बोल दो आप, ठीक है, उनके कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में जाना, वो क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। अब जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे अपनी सेल है, उस सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में, ओके, इनमें जो जीन या फिर इनमें क्रोमोसोम है, ठीक है, या डीएनए प्रेजेंट है, उनके कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में जाना, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन प्रेजेंट है या डीएनए प्रेजेंट है, उनके कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में जाना, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। या साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में जाना, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। बात करते हैं फोस्फोराइलेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ जगह डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है इन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल के दौरान कुछ जगह डायरेक्ट एटीपी भी बनती है, इसको बोलते हैं अपन फोस्फोराइलेशन। 70% एंजाइम कंटेंट रखता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखता है, 70% एंजाइम कंटेंट रखता है। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉर्मल हम देख लेते हैं। डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इस पर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इस पर, आउटर लेयर और इनर लेयर। ये तो होती है आउटर, ये होती है इनर। इसलिए इनर लेयर में वो क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, और आउटर में क्या होता है, लिपिड ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और आउटर में क्या होता है, लिपिड ज्यादा होता है। दोनों के बीच की स्पेस को अपन पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इसके बीच में होते हैं क्रिस्टी, इसके बीच में क्या होते हैं, क्रिस्टी, जहां पर ईटीएस साइकिल जो चलती है, ठीक है, जहां पर क्या चलती है, ईटीएस, और इसके बिल्कुल मिड में होता है डीएनए, ठीक है, यहाँ पर होते हैं राइबोसोम। ये होती है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। हमने आज का टॉपिक